पूरा दिन घर, किचन और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए निकल जाता है और फिर आ जाती है शाम। और शाम को उतना काम नहीं रहता है, बट लेकिन थोड़ी स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। काम तो ख़त्म नहीं होता गाइस, काम तो पूरा दिन करना ही होता है। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही थी अपनी शाम के टाइम से, मतलब कि ऐसे ही हो रहा था, कुछ 3 साढ़े 3 बजे से मेरा व्लॉग शुरू हो रहा था। तो मैं रेस्ट करके बच्चों को जब स्कूल से लेकर आई थी घर का काम ख़त्म करने के बाद, और फिर उनको खाना वगैरह दिया था और फिर मैं हमने करा था रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद गाइस मैं उठ गई थी, और उठने के बाद मैं सीधी आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि मेरे को ना चाय पीना था। तो चाय पीनी थी, तो उसके लिए मैं किचन में आ गई थी। और फिर सबसे पहले तो मैंने पानी की बोतल भर के रख दी थी, और फिर मैं बना रही थी अपने लिए चाय। और चाय के साथ साथ ही गाइस मैं थोड़े एक दो काम भी देख रही थी, जैसे कि मैंने दही जमाई थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज उनका फास्ट था। तो मैं उसको चेक कर रही थी कि वो जमी थी या नहीं जमी थी। तो वो थोड़ा लेट मैंने जमाई थी, तो वो जमी नहीं थी, तो फिर वो मैंने वापस ऐसे ही रख दी थी कि थोड़ी देर बाद जम जाएगी। और फिर मैंने ना ये प्लानिंग करी थी, मतलब चाय बनाते बनाते, कि मैं कल मॉर्निंग में क्या बनाने वाली हूँ। तो मैंने डिसाइड करा था, मैं बनाने वाली थी ग्वार की फली, जिनको मैंने निकाल के रख दिया था उनको काटने के लिए। तो चाय से ना गाइस थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी में ना एकदम एक्टिव हो जाती है बॉडी, क्योंकि जैसे बॉडी रिलैक्स में आ जाती है, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो बॉडी रिलैक्स में आ जाती है, तो फिर मन नहीं करता उठने का या मतलब कुछ काम करने का। तो चाय से क्या होता है ना कि हम एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, तो या कहिए कि आदत पड़ जाती है। तो इस वजह से ना चाय के से क्या होता है ना फिर कि मतलब जब हम लोग उठते हैं तो फिर काम करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। और आज ना मैंने क्या काम करा था, जिस भगोने में मैं दूध गर्म करती हूँ ना, उसी भगोने में मैंने चाय बना दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ था, ज़्यादा दूध नहीं बचा था। तो मैंने सोचा फिर मैं इसी में ही बना देती हूँ, क्योंकि अभी बर्तन जब साफ़ होंगे तो भगोना भी साथ के साथ ही साफ़ हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने दूध के भगोने में ही चाय बना दी थी। और यहाँ देखिए मैंने ग्वार की फलियाँ निकाल ली थी, उनको मैंने रख दिया था साइड में, क्योंकि मैं इनको काट के रख दूँगी, सुबह मेरी मॉर्निंग में ईजी हो जाएगी। और यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी। तो चाय बना के ना मैं ले आई थी अंदर रूम में, क्योंकि मुझे ना काशु को पढ़ाना था, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो थोड़ा सा उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना था, उसको पूछना था स्कूल में क्या चल रहा है, उसके एग्ज़ाम वगैरह कैसे जा रहे हैं। तो ये टाइम मतलब ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे ना अपने बच्चों से कनेक्टेड हो जाती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे बताते हैं स्कूल में आज उनके साथ क्या हुआ, और कुछ मैं भी उनके साथ मतलब पूछ लेती हूँ, तो थोड़ा सा ना हम लोगों की बॉन्डिंग बनी हुई रहती है। तो ये मतलब इस टाइम को ना मैं बहुत ही कम सोचती हूँ स्किप करने की, मैं डेली ही ये चीज़ करती हूँ। इससे इससे ना दो चीज़ होती है, एक तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, और दूसरा उन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि वो स्कूल में क्या कर रहे हैं या क्या चल रहा है, या जो भी उनके मन में बात चल रही होती है वो भी शेयर कर देते हैं, अपनी परेशानियां वगैरह स्कूल से रिलेटेड जो भी होती है या घर से रिलेटेड जो भी होती है। और मुझे ये भी पता चल जाता है कि ये लोग पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर गाइज मैंने काशू को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, जो उसको नहीं आ रहा था वो मैंने समझा दिया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में वापस से बर्तन जो पड़े हुए थे उनको धोने के लिए। तो मैंने साथ के साथ सारे बर्तन भी धो दिए थे, और फिर मैंने कर दिया था घर को सेट, और फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू। शाम को जो झाड़ू लगाते हैं ना गाइज, एक तो उससे क्या होता है कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना तो घर मतलब गंदा नहीं लगता, वो क्लीन रहता है, क्योंकि शाम को जो भी कचरा वगैरह होता है वो शाम की झाड़ू के साथ निकल जाता है। और दूसरा कि शाम को झाड़ू इसलिए भी लगानी चाहिए ताकि घर में बरकत वगैरह हो। और कहते हैं शाम को झाड़ू लगाते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो इस वजह से मैं डेली झाड़ू लगा देती हूँ। और साथ के साथ घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर देती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह में थोड़ा इजी हो जाता है। हालांकि बच्चे फिर से दोबारा से कर देते हैं उसको, बट मैं फिर से उसको कर देती हूँ। और फिर एक बार रात को जब मैं सोती हूँ तो उससे पहले भी थोड़े से सोफ़े वगैरह मैं सेट करके और जब भी सोती हूँ। तो गैस मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे दूध लेने के लिए जाना था, क्योंकि फिर इतने दूध का ही टाइम हो जाता है।
तो फिर मैंने सारे घर में झाड़ू, तो गैस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं खुद भी फ्रेश हो गई थी। मैंने मुंह वगैरह धो लिया था, एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। काशू को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था क्योंकि उसका कल इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो मैंने बोल दिया था कि अभी तुम पढ़ो और लर्न करो, फिर मैं आके तुमसे सारा सुनती हूँ, जो भी तुमने लर्न करा था, और जो नहीं आएगा वो मैं उसको समझा दूंगी, ऐसा मैंने उसको बोल दिया था। और वो पढ़ लेती है, कर लेती है, मतलब ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करती। थोड़ा बहुत जो नहीं आता है मैं उसको समझा देती हूँ। तो गैस मैं आ गई थी दूध लेके वापस, और अब मैं सब्जियां काट के रख रही थी, सब्जी, ताकि मुझे सुबह को दिक्कत ना हो। गैस सुबह की सब्जी की तैयारी मैं शाम को ही कर लेती हूँ, जिससे कि मतलब मुझे ना मॉर्निंग में फिर ज़्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ती है, और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और ये एक ऐसा काम है जिसको मैं बहुत ही कम छोड़ती हूँ, मैं इसको ज़रूर ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं सब्ज़ी नहीं काट के रखती हूँ ना तो सुबह को फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरा मतलब काफ़ी सारा टाइम सब्ज़ी काटने में ही चला जाता है, उतने टाइम में तो पूरी सब्ज़ी बन जाती है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, रात को ही सब्जियाँ काट के रख लेती हूँ, सुबह जो बननी होती है वो। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी प्रिपरेशन इवनिंग में ही हो जाती है ना, तो मॉर्निंग का काम इजी हो जाता है। वरना मॉर्निंग में तो इतनी भागा दौड़ हो जाती है कि पूछो मत। और आज ना मुझे अपनी नंद के घर भी जाना था, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब मेरा जो बेटा है ना वो वहीं पर ट्यूशन पढ़ता है, उन्हीं के घर के पड़ोस में। तो वो वहाँ पे ट्यूशन गया होता ना, तो मुझे आज उसकी फ़ीस सबमिट करने जाना था। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि थोड़ा सा काम ख़त्म करके ना फिर मैं चली जाऊँगी वहाँ पे। तो थोड़ी देर में थोड़ा सा टाइम मैं उनके घर भी स्पेंड कर लूँगी, और फिर जो है मैं उसको फ़ीस वगैरह दे के, और उसकी जब छुट्टी हो जाएगी ट्यूशन की तो उसको साथ के साथ अपने साथ घर वापस ले आऊँगी। तो बस यही सोच के मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम और भी कर रही थी। 2-3 दिन से ना क्या हो रहा है गाइस कि मतलब शाम को ना मौसम ख़राब हो जा रहा है और रोज़ बारिश हो रही है। तो मतलब एक तो थोड़ा सा फ़ायदा तो हो रहा है उससे, गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। बट लेकिन क्या होता है ना, ये जो बार बार मौसम चेंज होता है ना, थोड़ा नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है ना, बीमारियां जल्दी पकड़ जाती है। अब जैसे आज ना मुझे थोड़ा सा ना नज़ला फील हो रहा था कि जैसे मुझे जुकाम होने वाला है। तो गाइस यहाँ देखिए, मेरे बेटे की छुट्टी हो गई थी और अब हम जा रहे थे घर। थोड़ी देर मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया था। तो ये था मेरा आज का इवनिंग व्लॉग। आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।